हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये जो है मैट्रिक का जो है सेट आई का जो है क्वेश्चन है सेकंड सिटिंग वाले का। ये सेकंड सिटिंग वाले का जो है ये सेट आई का है। आप जो है 100 में 100 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं। 100 में 100 सही ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिला लेना है। जो भी स्टूडेंट हैं सेट आई वाले सब जल्दी से जल्दी आप लोग जो है 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं। सेट जो है जी का भी हम डाल चुके हैं, जाके उसका भी मिलान कर लीजिए। ये सेकंड सेटिंग का सेट आई का है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 4 चौके 16 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। तो 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर आप लोग दिए थे, बताइए। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए जिसका भी सेट आई का है और वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा 1:3। ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं, जल्दी से। सेट आई वाले सब सेकंड सिटिंग का है। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान जो होगा √3 - 1 बटे √3 + 1। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यदि बिंदुएं इतना इतना दिया गया संरेखी है तो x का मान जो होगा -63 हो जाएगा। ये आंसर होगा 4 का। चलिए फटाफट मिलाते जाइए सेट आई जिसका जिसका भी है। एक त्रिभुज ओ बी जिसके शीर्ष में इतना इतना दिया गया है तो वो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा जो 1/2 AB हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा 5 का। चलिए फटाफट मिलाते जाइए जिसका जिसका भी जो है आई ग्रुप का क्वेश्चन है। चलिए, यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3 बराबर 5 पर स्थित हो तो ए का मान होगा क्या? ए का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग मिलाते जाइए। चलिए इसके बाद है x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा x² - 8x + 15 बराबर 0 उभयनिष्ठ मूल तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन 7 का बी। चलिए इसके बाद है, जल्दी जल्दी से मिलाते जाइए सेट आई वाले सब। किसी वृत्त के ब्रह्म बिंदु P 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई जो होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। फटाफट आप लोग जो है मिला लीजिए कितना सही बना करके आए हैं। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 है तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर बोला है ना, तो डायरेक्ट सार्वंतर आपका जो है यहाँ पे डी आंसर 5 हो जाएगा 9 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे सेट आई वाला सब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मिला रहे तो। 13 और 17 का समांतर माध्य जो होता है वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे P/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो हम इनको लिख सकते हैं 67 बटे जो है 2 पर पावर 2 मतलब जो है गुना 5 पर पावर 2, इस तरीके से। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। चलिए आप लोग क्या दिए थे आंसर में, चलिए बताइए। इसके बाद sin² थीटा रहा तो 1 - cos² थीटा आपको बताए थे पहले भी। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े थे पहले से, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवाए थे वही सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया है। समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 बराबर 0, 4x + 3y - 47 बराबर 0 का हल है। इसका हल हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए इसका हल क्या किए थे आप। हमको आप लोग को बताए थे A1/A2 वाला। इस टाइप से भी आप लोग निकाल सकते थे, या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि। इसका राइट आंसर जो होगा सी आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, देखिए एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 क्रम से इतना इतना दिया है तो वह का मान -3 हो जाएगा। 14 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फटाफट मिलाते जाइए। AP 6,9,12 का सार्वंतर तो D बराबर हो जाएगा 9 - 6 तो 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 15 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है sin 10 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 10 डिग्री, उल्टा करना है सिर्फ। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 8, 5, 2 डॉट डॉट का 40वां पद 109 हो जाएगा -109 हो जाएगा। चलिए इसके बाद है AP 11, 15, 19 डॉट डॉट कौन सा पद में
कौन सा पद 51 है, तो ये जो है 11वां पद 51 हो जाएगा, ऑप्शन 18 का सी। चलिए जल्दी से आप लोग मिलाते जा रहे हो वीडियो को, काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? 1/√2 जो है कोस 45 डिग्री का होता है, ये जानबे करते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया था। चलिए यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, तो आपको पता है tan 30 डिग्री का मान √3 होता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये सब आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और साइंस का भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आपको देंगे सुबह में। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग क्या मार के आए हैं जल्दी से बताइए, कमेंट भी कीजिए आप लोग। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल जैसे ही पूछेगा तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, 16:9, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास 4 हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना sec 60 डिग्री, इसका मनवा याद होगा तो फटाफट आप लोग से बन गया होगा। इसका जो है ये आंसर होगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, ये तो आंसर आप लोग दिए होंगे। चलिए ये तो आदि आपको बताए भी थे और पढ़ाए भी थे। चलिए बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये सब भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पहले पढ़ाए थे हम, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए थे सब आपको पूछा गया। वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, तो ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 27 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी जो है वो हो जाएगा 10 और 28 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी जो है √8 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा 29 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पहले ही बताया, इस टाइप का सवाल पढ़ा भी चुके हैं। 2,6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका 30 का बी हो जाएगा। सेट आई जिसका भी है वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी त्रिज्या, उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदर्घ ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये जो है 9:5 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 31 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद में 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर जो होगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो 1,3 ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए सेट आई वाला सब। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात जो होगा 6:7, ऑप्शन इसका ए 34 का आंसर होगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह यदि बिंदु इतना इतना दिया गया तो त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर हो जाएगा A + B + C हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 35 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 नहीं होगा 6 होगा, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। चलिए 36 का बी हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहा है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कीजिए तो कितना रहेगा 80, 16:81, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा 38 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो
वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है सब सॉल्व करके मेरे डियर साथियों आप लोगों को जो बता रहे हैं सॉल्व करके ये जो है पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिला लीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी 88 सेंटीमीटर 40 का बी। चलिए इसके बाद है यहाँ पे फटाफट मिलाते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि साइंस का भी पेपर डलना है। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर जो होगा ये ऑप्शन जो इसका बी एक आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे 42 नंबर में साइन स्क्वायर 48 डिग्री घटा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान होगा एक ऑप्शन जो इसका बी आंसर होगा 42 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान होगा तो 1/2 हो जाएगा ऑप्शन इसका 43 का सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान जो होगा इसका मान 17/4 हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 44 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और -tan स्क्वायर 33 डिग्री इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा ऑप्शन इसका बी आंसर होगा 45 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है साइन 38 डिग्री घटा कॉस 52 डिग्री का मान 0 हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 47 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रैक्टिकता जो होगा 1/3 होगा सी आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE बराबर होगा तो ये 0.95 ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए 49 का। इसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 0.49 रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो आराम से लिख सकते हैं। ऊपर में जितना संख्या उतना 9 नीचे में बी आंसर 49/99। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या अपरिमेय पूछा है ना तो अपरिमेय रूट जो है यहाँ पे 27 अपरिमेय सी आंसर हो जाएगा 52 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर बहुपद 10x - 25 का शून्यक 5/2 हो जाएगा ऑप्शन 53 का। ये सब सॉल्व करके जो है हम आपको बता रहे मेरे डियर साथियों बहुत मेहनत लगा सॉल्व करने में 2 घंटा लग गया। बहुपद जो है 3x² + 8x + 10 का घात जो है तो बहुपद में आपको पते है 2 को घात होता है बहुपद में नहीं होता है इसमें कितने घात है 2 घात हैं। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण में से जो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए इसके बाद जो है इसलिए धराधर आपको बता रहे हैं क्योंकि साइंस का पेपर भी डालना यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो PQ और Q और P² Q का मौसा होगा तो इसका मौसा PQ हो जाएगा P × Q हो जाएगा ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए क्या कर रहा है साइन कोष्ट 90 डिग्री - थीटा कोष्ट बंद -cos थीटा बराबर जो होगा 0 आंसर ऑप्शन सल्तन का सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ए बराबर जो है यहाँ पे 2 पर पावर जो है 2 पर पावर 3 × 3 अब बी बराबर है 6 मान के चलिए यहाँ पे सी बराबर 3 पर पावर n गुना 5 ABC का LCM इतना का n बराबर मान निकालना है तो इसका मान जब निकालें तो मेरा निकला 3 आप लोग बताइए क्या आंसर में दिए थे। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे दिया 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा तो 3 से जो है यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा घट जाएगा तो ये हो तो कितना हो 3 × 3 = 9 √5 × 5 9 से 5 गया तो 4 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 59 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे द्विघात बहुपद x² प्लस का 4x माइनस का 12 के शून्यक है शून्यक पूछा 2, -6 ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा 60 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है एक थैले में 7 लाल और 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंदे एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है जिसके ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रैक्टिकता तो 2/5 ऑप्शन जो इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 61 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है
यहाँ पे यदि cos थीटा बराबर a बटे b है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए 62 का हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रूट अंदर 1 माइनस साइन ए, रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में। चलिए ये बहुत ही मतलब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा फेरा से कौन, तो इसका 63 नंबर में है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का मान जो होगा सेक ए माइनस 10 ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन इसका जो है डी आंसर हो जाएगा 64 का। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है देखिए कह रहा है यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान है तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो 30 डिग्री 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई, तो मान के चलिए 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो ये हो जाएगा 30 60 भागा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 30√3 हो जाएगा डायरेक्ट इसका शॉर्टकट। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल राइट 30√3 हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे यदि अल्फ़ा बराबर बीटा 30 है मतलब दोनों का मान 30 डिग्री है तो कॉस कोस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होगा 1/2। ऑप्शन इसका 67 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होगा √3। ऑप्शन इसका 68 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है tan 5 डिग्री। इसके बाद जो है यहाँ पे इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री बराबर जो है इसका 4/√3 मान हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 70 का। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है यदि किसी द्विघात बहुपद p कोष्ट x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा 7/6। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो तब अल्फ़ा बराबर होगा इसका -1 हो जाएगा। बी आंसर होगा 72 का। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 हैं, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा 73 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए अल्फ़ा का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 एक का एक मूल है, तो ये -4 हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए यहाँ पे 77 नंबर में 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 3 का घात जो करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 है, 3 का घात 2 है। चलिए सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है यहाँ पे एक द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद है, तो ये जो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा 78 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद जो कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो है x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर होगा 80 का। चलिए इसके बाद एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या होगी तो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका 81 का बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के
रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर। 82 का बी आंसर। चलिए इसके बाद है यहाँ पे 83 का जो है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए, उतना पढ़ने का समय भी नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 84 नंबर का डायरेक्ट मिलाइए, कोई ज़रूरी नहीं पढ़ने का। चलिए 4/√3a² मिलाना है ना, सिर्फ 84 का सी मिलाइए। चलिए इसके बाद 85 का जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए मिलाइए जल्दी से, फास्ट कीजिए। चलिए tan θ/sec θ -1 प्लस tan θ/sec θ +1, इसका मान हो जाएगा 2 cosec θ। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर 86 का। चलिए इसके बाद जो है 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 88 का हो जाएगा आपका, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रवृत्ति है। चित पट वाला सवाल आपको पढ़ाए भी थे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन बी आंसर होगा 88 का। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे 89 का सही आंसर हो जाएगा 1/36। ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद है 90 का सही आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5 होगा। सी आंसर इसका हो जाएगा 91 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 92 नंबर का हो जाएगा 7। ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पे है वर्ग अंतराल, 15 में से 25 को घटाइए, कितना का अंतराल है 10 का ना, ए आंसर हो जाएगा 93 का। चलिए इसके बाद है 94 नंबर, 94 का बी आंसर 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 95, 95 का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 10a × sec a। चलिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 96 नंबर का 9 आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट मिलाते। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कीजिए, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए एक बार। तो जो सब लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से।